हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 200 क्वेश्चन बता दिए थे। तो चलते हैं आज क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 201। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है, तो आप सभी को पता होगा कि शून्य होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 202। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का समतुल्य गति है, तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d इन्फिनिटिव टाइम स्क्वायर हो तो उसका त्वरण होता है। तो आप सभी को पता होगा कि एक समान होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 204। किसी वस्तु का विस्थापन d इन्फिनिटिव टाइम स्क्वायर हो तो उसका वेग होगा। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन समय के साथ समानुपाती होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 205। किसी गतिशील वस्तु के ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का चिन्ह होता है ऐसे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 206। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि दूरी मापने में किया जाता है ओडोमीटर का उपयोग। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 207। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। तो आप सभी को पता होगा कि के तरफ होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 208। विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि चाल पता हो सकता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 209। वेग समय ग्राफ से हमें पता हो सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि विस्थापन पता कर सकते हैं, त्वरण भी पता कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 210। दाब का SI मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो आप सभी को पता होगा कि मैं उसकी स्थिति पर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। तो आप सभी को पता होगा कि समान त्वरण गति का उदाहरण है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 214। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि 60 किलोग्राम होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 215। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि 6 किलोग्राम भार होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 216। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन 98.0 N होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 217। कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने में पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन एक त्रिज्या होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 218। एक पिंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई होगी। तो आप सभी को पता होगा कि U²/2 ग्राम होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बल तथा गति के नियम, इस पे अब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 219। बल का SI मात्रक होता है। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 220। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन संवेग से संबंधित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221। संवेग का SI मात्रक है
तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन kgm प्रति सेकंड होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 222, गति के कुल कितने नियम है? तो गति के कुल 3 नियम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 223, बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 224, किसी वस्तु पर बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन संवेग होता है। क्वेश्चन नंबर 224, किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित बल रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि संवेग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225, वेग बराबर डैश गुणे त्वरण वेग होता